परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन समय के प्रभु की संगति में आज प्रार्थना से बैठने के लिए परमेश्वर ने सहायता दिया। हम इसके लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी अद्भुत दया और कृपा से अब तक हमको बचा के और संभाल के रखा वो परमेश्वर महान परमेश्वर। हालेलुया। बीते समय में हमारे बीच परमेश्वर ने कई कार्यों को किया जो हमारे जो क्या बोलना चाहिए जीवन में ऐसे था। हमारी जो नानी थी जो लगभग 115 साल की है, पिछले बुधवार को आई थी और उसको हमने बपतिस्मा दिया और जितने लोग थे चर्च में सब लोगों ने इसको देखकर काफ़ी आनंद किया। परमेश्वर के अनुग्रह को उनके द्वारा प्राप्त की। हालेलुया। और काफ़ी अच्छा सर्विस था और उस दिन ईस्टर था, मतलब यीशु मसीह को जो जीवित हो गया उस दिन को लोग मनाते और हम लोग भी मनाते। हालेलुया। ये सारी चीजें हुई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन के लिए करता है वो हमारे जीवन के लिए होता है। कई बार हम बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं। उस समस्याएं आपको तोड़कर खत्म करने की नहीं। कल शाम को कहीं कहीं पे आंधी हुआ, कई जगह पे कई पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ गिरा है, गलियों में गिरा और अलग अलग जगहों। वो चीजें जो है एक व्यक्ति को डरा सकता है, भयभीत कर सकता है, डर के माहौल में ला सकता है। एक पेड़ खुद उस तूफान के सामने डर जाता है। जब तेज हवाएं चलती है पेड़ डर जाता है और डरता है और वो हिलने लगता है। पर इस आंधी का यह मतलब नहीं है कि उसको खत्म कर दे। इस आंधी के आने से पेड़ जो है जब चारों तरफ फैलने लगता है तो उसकी जो मोटाई है बढ़ने लगता है। पेड़ की जो चमड़ी है वो फट जाता है, पेड़ जो है मोटा होने लगता है। हालेलुया। ये जो जितने पेड़ आप देखेंगे सबका जो छाल है फटा हुआ मिलेगा चमड़ी जो। क्यों? क्योंकि वो बढ़ने के लिए, उसकी मजबूती के लिए परमेश्वर का कोई भी चीज व्यर्थ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ करता है वो अद्भुत है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के विरुद्ध उड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए। अपने परमेश्वर की हमें स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे 27 अध्याय 27 पद के बाद। अनुमान से जाना कि हम किसी देश की निकट पहुंच गए हैं। आगे खा लेने पर उन्हें 20 पुस्तक ग्यारह पाया और थोड़ा आगे बढ़कर खा ली 15 पुस्तक पाया।
14 दिन हो चुके थे। बाइबल कहती है यहाँ पे उन्होंने समुद्र के बीच में इज़राइल के जो ऊपरी जो भाग है, आप देखेंगे महाद्वीप से घिरा हुआ समुद्र, वो रोम की ओर होते हुए अलग अलग यहाँ पे यरूशलेम से रोम की ओर एक जहाज जा रहा जिसमें बहुत सारे कैदी लोग थे। हालेलुया। और पौलुस भी एक कैदी के समान यात्रा कर रहा। और उस वक्त में जैसे उनकी जहाज चल रहा है, 14 दिन 15 दिन हो चुके हैं, ये बादल है वो कुछ दिन और रात समझ नहीं आ रहा। खाने पीने की कुछ चीजें नहीं, क्योंकि जितने चीजें थी उन सब को उन्होंने फेंक दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हर लोग भयभीत में थे, चिंता में थे, और सब लोग ये थे, सूबेदार के सैनिक थे, कैदियों को मार डालना चाहता था क्योंकि भाग गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उनकी जान को बचाया, परमेश्वर उनकी रक्षा को किया। यहाँ पे पौलुस उसी समय के उपरांत एक दर्शन देखता है। परमेश्वर पौलुस से कहता है, मत डर, तुझे और उन लोगों को कुछ नहीं हो। और जब इस दर्शन की बातें और कैदियों के साथ पौलुस शेयर करता है, बताता है, तब वे लोग उस समय बाइबल कहती है, आगे जब पढ़ते 34 में लोग खाना समाप्त हैं और भोजन करते हैं। आगे जब हम आगे वचनों की ओर जाते हैं तो एक टाइम आता है, और टाइम आने के पश्चात जो उनकी जहाज है और माल्टा नामक द्वीप में जाकर टकरा जाता है, उनकी डूब जाता है। लोग किनारा मिल गया, वो उनको करते हैं, अब जाते हैं। अब पढ़ेंगे 28 वचन। पौलुस कहता है, लिखने वाला कौन है? प्रेरितों के काम किसने लिखा? किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। पौलुस ने लिखा, लूका ने लिखा। हालेलुया। लूका से समाचार पहला वचन, पहला वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय पहला वचन, दोनों में एक ही जैसा शब्द को आप संबोधित करते हुए पढ़ेंगे। लूका ने इसको लिखा। हालेलुया। और इस समय जब वो कहता है, जब हम बच निकले, तो पौलुस के साथ कौन था? लूका। कौन था? लूका था। और लूका भी उनके साथ यात्रा में थे। बाइबल कहती है, जब हम बच निकले तो पता चला यह द्वीप माल्टा कहलाता। अभी बहुत अच्छा शहर है माल्टा, चारों तरफ समुद्र है, समुद्र के बीच मैप में देखेंगे आपको समझ में आएगा। वहां के जो निवासी थे, उन्होंने उनकी सेवा, ठंड अधिक था, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, उनको बिठाकर आग जला करके उनको आग सेकने के लिए दिया गया।
तो जब ये लोग आग ताप रहे थे तो लकड़ी में पड़ जाए 4 वचन 3 से पढ़ा। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा रखकर हाथ पर रखा तो एक सांप हाथ पाकर निकला और उसके हाथ से निकल गया। जब उनके मास्टर ने सांप को उसके हाथ पे लगते हुए देखा तो आपस में कहा, शत्रु क्या मनुष्य का क्या है, वो चूंकि शत्रु से बच गया तो अभी न्याय में जीत होगा। पौलुस जब आग ताप रहा था, लकड़ी का जो छिपा हो गया, सूख जाने के बाद गैपिंग हो जाता है लकड़ी के दोनों में। उसमें एक सांप घुसा था। जब वो आग ताप रहे थे तो उस गर्मी से वो सांप लकड़ी से निकल कर हाथ ऐसा था और पौलुस के हाथ में लगा। अच्छा, लोगों ने देखा, माल्टा के निवासियों ने, उन्होंने कहा ये मनुष्य अपराधी हत्यारा इतने बड़े तूफान से बच गया, लेकिन न्याय ने उनको जीवित रहने नहीं दिया। उनको पता था जो हाथ में लिपटा हुआ सांप है वो काटने से आदमी मर जाए। वो 100% विश्वास। और एक समय के पश्चात पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने कहा ये मनुष्य नहीं, ये देवता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक नया जगह पे पहली बार एक नया देश में पहुंचे हैं, रोम की यात्रा कर रहे हैं। अभी भी काफी दूर है माल्टा से। यहाँ पे जब ये चीजें हुई, लोग आश्चर्यचकित हो गए, तो आदमी कैसे हुई? हालेलुया। इतने भयंकर तूफान का सामना करके इस्राएल से माल्टा तक पहुंचे। लगभग 15 दिन हो चुके समुद्र में, थोड़े समय बिताया। बच गए, सांप से बच गए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का कोई दूत है, परमेश्वर का कोई जन है। हालेलुया। और उस जगह पर उनकी सेवा टहल हुई और लोगों ने उनको काफी अच्छे रूप से पहनाई की, उनको खाना पीना खिलाया, रहने के लिए दिया। और उस घर में एक व्यक्ति बीमार था, 8 वचन बीमार था, और उसने उन पे हाथ रख कर उनको चंगा किया। और कितने बीमार व्यक्ति उस जगह पे आए, उन सब के लिए और उसने हाथ रख के प्रार्थना किया और वो चंगाई को पा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसका 8, 9, 10 वचन की ओर हम देख रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले व्यक्ति सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी डरता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस संसार में, इस शरीर में रहकर यीशु मसीह को अंगीकार किया और यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर में लिया अंगीकार के द्वारा, वो ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं या एक ऐसा छाप उनके शरीर और आत्मा में लग जाता है जो कभी खत्म नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ मनुष्य के लिए करता है वो परमानेंट है, वो खत्म नहीं होगा। परमेश्वर कोई चीज देकर वापस नहीं लेता, चाहे वो बुलाहट हो, सेवकाई हो, वरदान, वरदान चले जाता, चली जाती, ठीक है, विश्वास घट जाता, सेवकाई खत्म हो जाता, तो एक अलग मैटर है। पर परमेश्वर ने जो कुछ एक मनुष्य को दिया है
परमेश्वर को उसकी जरूरत थी, वो आपकी जरूरत थी, आपने मांगा, आपको मिल गया, आपने नहीं लिया, नहीं छोड़ दिया या ध्यान नहीं दिया, गलत किया। पर वो परमेश्वर का दिया हुआ जो भी चीजें हैं हमारी आत्मा के साथ परमानेंट हो जाती है। हालेलुया। उन चीजों को परमेश्वर कभी नहीं देता। इसलिए जो अंगीकार हमने किया, जो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, पहला। दूसरा, जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मिलिए तो हम परमानेंट हो गए। हालेलुया। ये ऐसा है जैसे एक मिट्टी हजारों साल तक मिट्टी में रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, मिट्टी जस की तरफ जैसे कि पैसा रहता, वो बह के चला जाएगा, पर उसमें जो उसका स्वभाव है खत्म नहीं हो। मिट्टी में बालू है वो अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, पर मिट्टी जो है वो अपना अस्तित्व नहीं खोता। और वही मिट्टी जब बर्तन बनता है, ये कुम्हार जब उसको बर्तन बनाता है, आग में पका देता है, बर्तन उपयोग होता है, उपयोग होने के बाद जब वो फट जाता है, टूट जाता है, मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी में दोबारा नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। हजारों साल के चीजें खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तने, मिट्टी में लिखवा नाम, मूर्तियां और जो कुछ चीजें मिट्टी से बना है वो आज भी मिलता है। एक बार कोई चीज मिट्टी जो है आग के संपर्क में आ गया, वो अपना अस्तित्व नहीं खो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यही वो चीज है जो परमेश्वर हमारे जो शरीर जो मिट्टी है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की छाप को जब वो देता है, ये आत्मा, ये शरीर परमेश्वर के लिए परमानेंट हो जाता है। हालेलुया। कहने का मतलब है एक व्यक्ति विश्वास करने के बाद यदि भटक भी जाए तो भी परमेश्वर की छाप उस व्यक्ति में रहेगा। उसने परमेश्वर के नाम को जाना है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा है, उसने यीशु मसीह के लहू को अंगीकार किया है। कब? जब वो उसका अच्छा समय था, जब वो विश्वास किया था, उस अनुभव को उसने प्राप्त किया था। वो चीजें जिस दिल के साथ, जिस अनुभव के साथ हम उस अंगीकार को अपने जीवन में करते हैं, वो परमानेंट हो जाता है। और उस व्यक्ति मरने के बाद, हर व्यक्ति मरेगा, चाहे कोई भी धर्म का, मरने के बाद उसकी आत्मा बाकी आत्माओं के साथ जीकर परमेश्वर के सामने जाएंगे। एक नया शरीर मिलेगा, जो ये शरीर है ये मिट्टी का है, ये मिट्टी में खत्म हो जाएगा, पर जो आत्मा है एक नया शरीर पहन के परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। अब उस शरीर में उसका न्याय होगा और वो शरीर जो होगा परमानेंट होगा, वो आग में जलेगा और जलेगा भी, जल के गल के गिरने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाएगा। वो परमानेंट नाश नहीं होगा। हालेलुया। ये उस शरीर की क्वालिटी हो। जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं, जो उद्धार को नहीं जानते,
शरीर को पहन के नरक की हो जाए और हमेशा की तरह उनके साथ एक ही चीजें बार बार होगा। जैसे कोई फैक्ट्री में मशीन में कोई चीजें बार बार जाकर बढ़ते रहता है, वैसे नरक में जीवन को एक व्यक्ति जो धार पाया हुआ है, मर गया है, इस नया शरीर के साथ परमेश्वर के सामने रहेगा, उसको परमेश्वर अद्भुत ज्ञान अद्भुत शक्ति देगा, उस शरीर में वो चीजें मौजूद रहेगी। हालेलुया। आज हम 2 दिन पहले क्या किया अब भूल जाते, 15 दिन की बातें याद रहे तो मैं और एकदम भूल जाता। उस शरीर में आने के बाद वही चीजें हम नहीं भूलेंगे। बचपन की एक एक चीजें हमें याद है। हालेलुया। हम किसी के बारे में सोचेंगे उस स्वर्ग में जाने के बाद वो चीजें हमको सब कुछ दिखता है। हालेलुया। क्योंकि उनकी जो गति है, सोचने और समझने की जो क्षमता है, हमारे बुद्धि से कहीं अधिक गुना है। साइंस बुद्धि के बारे में कहती है मनुष्य का जो ज्ञान है 5% खुला, और गांव में तो 1% भी लोगों के पास नहीं। जो 5% है वो आसमानों में उड़ रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वही बुद्धि 100% होगा। आदि और अंत दोनों को देख सकते। हालेलुया। क्योंकि जो मन दिया, जो सोच दिया है, परमेश्वर की सोच हमारे अंदर। हालेलुया। हमारी जो आंखें हैं, हम जो सोचते हैं, ये परमानेंट के लिए। हम जो कुछ देखते हैं वो परमानेंट हो जाता है हमारे शरीर के साथ। भूल जाते हैं ना बातें, पर आंख हर एक चीजें कैप्चर करके उस शरीर में जाएंगे। इस आत्मा की जो चीजें हैं, जैसा शरीर में सब कुछ है, वैसे आत्मा के साथ भी वही चीजें, वो चीजें जो अनकॉन्शियस बोलते हैं वो एक्टिव रहे। हर चीजें हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर के वचन में लिखा। हालेलुया। इसलिए मैंने इस वचन से कहा कि जो भी व्यक्ति आंख के संपर्क में आए, परमेश्वर की वेदी की आग हो या पवित्र आत्मा की आग हो, वो परमानेंट होगा। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 10 अध्याय 27 पद पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ नहीं होगा। अभिषेक के कारण हुआ जुआ, हुआ गुलामी, वो बदवाई। आज हम छोटे छोटे बातों में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। हम किसी से नहीं डरते, कहीं भी हो जाना हो, कोई भी चीजें करना हो, डर चीजें हमारे शरीर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे अंदर में है। और ज्ञान जो है हर व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बात करने की शक्ति देता, हर एक कार्यों को करने की शक्ति देता। हर चीजें जो मनुष्य कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, उन चीजों को भी परमेश्वर वचन करने की शक्ति देता। परमेश्वर का अभिषेक शत्रु के हर एक जुआ बंधन को तोड़ दे। अभिषेक कितना महत्वपूर्ण, परमेश्वर की आग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण।
हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के निकट रहता, परमेश्वर की आग से तपता, परमेश्वर की आग में पकता। एक वचन है यशायाह में कि मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर परख कर तुम्हें चुन दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पीड़ाओं में, जैसे मैंने पेड़ के बारे में बताया, एक तेज आंधी होती है, पेड़ को लगता होगा तो खत्म हो जाएगा। और जितनी बार वो आंधियों का सामना करता है, हर बार वो फैलने लगता, मोटा होने लगता। एक बार ऐसी टाइम पे नाप के देखेंगे पेड़ को, अगले बार आप नापेंगे, आपको 2 इंच 3 इंच 4 इंच आपको मोटा चमड़ी फटते हुए आपको दिखाई देगा। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसका चमड़ी ना फटे। आंधी को मजबूत करने के लिए, समस्याएं हमें मजबूत करने के लिए। हालेलुया। वे नहीं जानते, यहाँ पे नहीं लिखा है, पर इस घटना के बाद जब हम आगे जाते हैं, पौलुस रोम की ओर चला जाता है। 11 वचन लिखकर माता दिन से रोम की ओर। मेरे प्रियो, कई जो कैदी फेंक के साथ वे लोग विश्वास कर लिए, उद्धार प्राप्त कर लियो। कई सैनिक उद्धार प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये जो समय हम पढ़ रहे हैं लगभग 35-40 साल हो चुका है। इस समय तक 40-45 साल पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह की मृत्यु। हालेलुया। इस समय जब पौलुस रोम पहुंचता है, उसको काफी उम्र हो जाएगा। हालेलुया। और उस रोम में वो सारे जगहों पे घूम के प्रचार करता है। अपने वचन को लास्ट में पढ़िए। पौलुस यीशु मसीह के लिए यरूशलेम से कहाँ चला गया? लगभग 2000 किलोमीटर पानी जहाज समुद्र के रास्ते। 14 दिन मार्गा में लगा और कुछ दिन उसको पहुंचने लगा। ये उनके जीवन की कहानी है। आज कलीसिया के जगत में पौलुस की शिक्षाएं, उसकी ज्ञान जो है काफी महत्वपूर्ण है। कलीसिया को कैसे होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए, उसके बेटा बेटी को कैसा होना चाहिए, ये पौलुस अपने 3 वचनों में लिखा। हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, इसको पूरा कर ले। पढ़ेंगे 30 और 29 और 30, 28 का जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भावे के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा। बिना रोक टोक वो उधर उधर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और परमेश्वर की बातें सुनाता। जैसा यहाँ पे कहा गया है, वो अपने घर में रहा, लोग उसके पास आते थे, उनको परमेश्वर का वचन अपना करा, बिना रोक टोक लीडर होकर परमेश्वर के राज्य का यीशु मसीह का प्रचार करते और वापस सब के ध्यान पे सिखाता रहा। सिखा दिया गया, क्या उसका काम खत्म हो गया? नहीं, सिखाता रहा। हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रेम को दिखा। इसका दूसरा मतलब है यीशु मसीह या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में होके किया
किया हुआ काम। हालेलुया। अब आज जितने कार्य हो रहे हैं चर्च के अंदर में, ये इसी में आए। इसीलिए यहाँ डीएड नहीं है बाइबल, यहाँ लिखा है सिखाता रहा, चल रहा है कि किताब मत नहीं हो। हालेलुया। ये वो चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। हमारा जो पॉइंट था, इतने क्लेश में वो लोग फंसे, इतने कठिनाइयों में वो लोग उस जगह से निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी चमत्कार को, अपनी अनुग्रह को, अपनी दया और कृपा को प्रकट करता। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग संकट। आप रोए, कोई माँ बाप नहीं चाहता उनके बच्चे रोए और चिल्लाए। हालेलुया। हर एक पिता और हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छा ही रखना चाहते। जब मैं और आप या जंगली जानवर हो या जितने जीव जंतु नर मादा करते, हर एक अपने बच्चों की ध्यान रखे। तो परमेश्वर जिसने मनुष्य को और जितने जीव जंतु पृथ्वी में हैं, जिसने बनाया, उस परमेश्वर का हृदय कितना बड़ा है, उसका प्रेम कितना बड़ा है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हालेलुया। इसीलिए उसने उद्धार को प्रकट कर दिया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता और मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को मरे होने से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पा चुका है। रोमियो 10:9-10 में। जिसने अंगीकार कर लिया, जिसने ग्रहण कर लिया, वो उद्धार के राज्य में प्रवेश कर लिया। और डाकू उसी समय क्रूस में चढ़े चढ़े उसने यीशु मसीह की ओर देखे। प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी है, हमारी निगाह कि अगला जो डाकू था वो यीशु मसीह की निंदा करता। हालेलुया। ये वो चीजें, ये था परमेश्वर का उद्धार जो कालवरी क्रूस में पूरा हो। उसका लहू आज बीच में है, हम लोगों के पापों को धो रहा है। यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में कार्य कर। हमें कभी भी निराश होने की जरूरत, अपनी चिंताओं को लेकर परेशान होने की जरूरत, अपने परमेश्वर की ओर। हालेलुया। आप परमेश्वर को पिता, प्रभु, परमेश्वर कह के आप पुकार सकते, उससे प्रार्थना कर सकते। किसी व्यक्ति के सामने जाके कराने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं, पिता मेरे जीवन में समस्या है, आप मुझे ठीक करें। सच्चे मन के साथ जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारे सुनते। हालेलुया। अपने समस्याओं को परमेश्वर के सामने कहें, लोगों के सामने कहेंगे, वो विचार समस्या आपको सुनाएंगे। परमेश्वर के सामने कहेंगे, परमेश्वर उसका समाधान करें। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने रखें। उनके जीवन को, उनकी सोच को, उनके चाल चलन को, उनके विचारों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर कार्य करें। हालेलुया। हालेलुया। नहीं चाहता कोई नाश, वो नहीं चाहता लोग संकट में रहे, वो नहीं चाहता लोग पीड़ाओं में रहे। वो हर मनुष्य को मिट्टी से आग में पका हुआ बर्तन बनाना। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह का इंकार करना, यीशु मसीह का लहू हमें वैसे ही बना, हम मजबूत हो जाते, हम परमानेंट हो जाते, अब हमारे जीवन के साथ चलते रहते। हालेलुया। शत्रु हमें छू नहीं सकता, शत्रु हमें रोक सकता, शत्रु रुकावट डाल सकता है, पर हमें मार नहीं सकता, हमें नाश नहीं कर सकता। और जब हम उसी अभिषेक में बढ़ने लगते हैं, जब दौड़ने लगते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में आने लगते हैं। हालेलुया। आपने देखा है जंगलों में, अभी पिछले समय में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, इतना भयानक, कितने करोड़ों की संपत्ति, घर, जानवरें, हर चीजें उस आग में जल कर नाश हुई। किसी ने लगाई या पेड़ के खिसाव से हुआ, हम नहीं जानते, पर जहां भी लगा होगा, छोटा चिंगारी एक से दूसरे पे टकरा के कोई जंगल को अपने वश में कर दिया। एक भेड़क थी, उसने अपना घर छोड़ के अच्छे दूसरे जगहों में जहाँ आग नहीं लगी थी चला गया। बाहर में ड्रम था, ड्रम और पत्थर के हौदी, उसमें पानी भर दिया था। अपने उन्होंने कई सारे भेड़ बकरियों को रखा था, उसने उसको छोड़ दिया। जब आग बुझी, वापस अपने घर की ओर आती है, तो घर से सटा हुआ पास में उसकी जो भेड़ है, सब के सब वहीं पे बैठे हैं। हालेलुया। जब वो लेडीज उसको देखती है, बहुत विलक करोगी, क्योंकि उसके पास उस समय में इतना समय नहीं होता कि सारे जानवरों को लेके भागे। उसने परमेश्वर के हाथ में सौंपा, जानवरों को और वो निकल गए। जब पीने के लिए हौदियों में पानी थे, उन्हीं पानियों को पी के सप्ताह तक उनकी भेड़ बकरियां जीवित रही। जब वाय सब भेड़ बकरी उससे लिपट, यह है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही प्रेम हमारे जीवन में करे। परमेश्वर का जो कार्य है वो ऐसे ही है, वो हमें और हमारे चीजों को बचा लेता है। इसलिए कभी भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं, समस्याओं के सामने हार मानने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सामना, परमेश्वर के नाम से सामना करो। हर फाइनेंशियली, पैसों की दिक्कत, कर्ज, बीमार, झगड़ा, हर चीजों को यीशु मसीह के नाम से समाधान, वो समस्या का समाधान है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था, इस गांव में हर व्यक्ति हम लोग के विरोध, हर व्यक्ति को लोगों ने अपने विरोध करने के लिए सबको एकजुट कर लिया, इस भवन को तोड़ दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की। कई पॉलिटिकल जो नेता है हमारे क्षेत्र के, डिस्ट्रिक्ट के, कई जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब जगहों पे ये बात चला गया कि ऐसा एक जगह पे चर्च बना। 2010-11 में, आज से 12-13 साल पहले। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक ही विश्वास था, परमेश्वर मैं इस जगह पे आपकी सेवा करूं। मेरा ये विश्वास है, इस चर्च का एक ईंट भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। कोई कितना भी जोर लगा दे, एक ईंट भी यहां से हिलने वाला नहीं, और वैसे ही। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि किसी चीज को बचाने के लिए खड़ा हो, तो दुनिया भी उसके खिलाफ हो, परमेश्वर से जीत नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये वो
कुछ चीजें, एक चमत्कार मैंने देखा। कई जो पॉलिटिकल, जो विरोधी पार्टी के थे, वे लोग रात में थे, कलेक्टर में, एसपी ऑफिस में, पुलिस का बड़ा अधिकारी में, और जमीन वाला जो अधिकारी उनके पास, सब जगह दिए। पर ऐसे समय में एक व्यक्ति मिला तो परमेश्वर के भय को मानता, इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा ये परमेश्वर का भवन है, मेरे नाम में पास्टर का जज है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अशोक का थाना में जो लोग थे, तहसीलदार में जो लोग थे, कलेक्टर जो थे, मेरे सामने सबको वोट करके बोले ये पास्टर का जज किसी भी हाल में टूटना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सब के सब पीछे गांव वाले में कई लोग थे, उनका मुंह देखने लगा। क्यों चीजें होती, हम किसी चीज को विश्वास के साथ मान लेते हैं, कर लेते हैं, तो परमानेंट हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए निराश ना हो। अब नहीं जानते, साधारण है, पढ़े लिखे नहीं, पर आपका विश्वास पहाड़ों को भी हरा सकता है, ये बाइबल सिखाता है। हालेलुया। इसलिए इन चीजों के ऊपर हमें अपने ध्यान देने की जरूरत है। और उसके जीवन में हजार कठिनाइयां हैं, उसने यीशु मसीह के संतोष कुछ नहीं हुआ। उसने पूरे जीवन भर बेधड़क परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। मूर्ति पूजा करने वाले लोग आते थे, उनको भूखे बोलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा वो प्रचारक थे, परमेश्वर की खरी व्यवस्था को सुनाते थे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह जो एक व्यक्ति को नाश होने से बचाता। आइए हम अपने आप को हमने परमेश्वर के वचन को सुना। बाइबल कहती है, मुझसे आग में ताया हुआ सोना बोल ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमको, उसकी लहू की छाप हमारे आत्मा के साथ मिल जाता, और वो हमारे जीवन में काम करने लगती है। हमें निराश होने की, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर को देखते रहने की चाहिए। कितने भी परेशानी, कितने भी प्रॉब्लम हो, अपने परमेश्वर को, वो शांति देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता एक व्यक्ति नाश हो, रोते रहे, गिड़गिड़ा कर। यीशु मसीह उन कब्रों में गया जहां दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति रहते। यीशु मसीह उन कोढ़ियों के बस्ती में गया जहां कोढ़ बीमारी से ग्रसित लोग रहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह उन जगहों में गया जहां लोग नहीं जाते। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां यीशु मसीह ना गया। उसने हमारे लिए लोग वो
पुराने नियम के सारे मरे आत्माओं को, मरे व्यक्ति की आत्माओं को लेके स्वर्ग की ओर चला गया, अब्राहम की गोद में रख दिया और परमेश्वर के घर में। मेरे प्रिय, ये है यीशु मसीह, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे आज तक हमारा भरोसा, वो भरोसा कभी खत्म नहीं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता, जब भी हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं परमेश्वर सुनता। एक पिता अपने बच्चों से दूर नहीं है, उसका प्रेम हमारे जीवन के लिए, उसकी अनुग्रह हमारे जीवन के लिए अद्भुत है, उसकी दया और कृपा हमारे जीवन के लिए अद्भुत। धन्यवाद। इस समुद्र में, इस घोर अंधकार के सफर में पौलुस परमेश्वर के भरोसा, हम जब पार करते हैं समस्याओं को, हमें यीशु मसीह पे भरोसा है, हमें यीशु मसीह की ओर देखते रहने की जरूरत है। उसका प्रेम, हालेलुया, उसकी अनुग्रह अद्भुत है, उसकी दया और कृपा अद्भुत है। धन्यवाद, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए आप धन्यवाद। हम तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु, आपने हमारी विनतियों को सुनने के लिए आज हमारे बीच में, हमारे आंसुओं को देखने के लिए, हमारी वेदनाओं को देखने के लिए, हमारी पीड़ाओं को, दर्द को देखने के लिए यीशु मसीह आज हमारे बीच में। प्रभु धन्यवाद, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए, इस कृपा के लिए धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस समय के लिए प्यारे खुदाओं, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारी आत्मा और हृदय को अपनी सामर्थ से मजबूत करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमारे सारे पापों को धो दे, हमारे सारे रोगों को हमसे अलग कर दे प्रभु, हमारे सारे संकट को हमसे अलग कर दे प्रभु, हर परेशानियों को दूर कर, हमसे, हमारे बच्चे, हमसे जुड़े हर एक लोगों की समस्याओं को दूर कर दे, कलीसिया की समस्याओं को दूर करे, आत्मा कार्य प्रभु यीशु मसीह कार्य करे। आपकी बड़ी अनुग्रह के लिए, आपकी दया और कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा प्रभु धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह, दया, कृपा के लिए, आपकी आशीष के लिए, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो। आइए सभी प्रियजनों को आपका पवित्र आत्मा की आग से भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से भरे, उनके वरदान और सामर्थ से भरे प्रार्थना करते हर एक के ऊपर में यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए, हर एक को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे, पवित्र आत्मा बनवाइए और सब कुछ ज्ञान है। हम धन्यवाद, सुनने वाले सभी प्रियजनों को आपका
महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह आशीषों के लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते, आदर महिमा आपको देते, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारे हर एक विनतियों को सुनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ हमारे यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। किसी के पास कोई गवाही वगैरह होंगे वे लोग